नमस्कार मित्र, मैं आप सबका भाई सुभाष भाई। आज हम मिलवाएँगे शांति वाटर कंपनी जो वाटर आरओ पानी फ़िल्टर बनाती है, उस कंपनी के केमिस्ट से आप मिलवाएँगे या शेषनाग जी। हेलो सर, कैसे हैं? सर वेलकम। सर आज हम आपको कुछ जानकारी चाहते हैं कि पानी में टेस्टिंग या पानी में क्या प्रोसेस से बनता है और क्या-क्या टेस्टिंग होती है? कितना टीडीएस रखना चाहिए, कितना पीएच रखना चाहिए? थोड़ा बेसिक नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दीजिए आप। तो सर पानी का टीडीएस क्या होना चाहिए? जी सर। बेसिक जो जनरल होता है। सर बेसिक जनरल पानी का जैसे टीडीएस होता है, जी, अगर हम बीआईएस के अकॉर्डिंग अगर इसको माने तो 0 से 500 के बीच में होना चाहिए। जी, लेकिन अगर हम उसको अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट अगर करते हैं जी, जी। तो 0 से मतलब मान लीजिए कि 30 से लेकर के अगर उसको 100 के बीच में रखते हैं तो पानी की क्वालिटी हमारी बेस्ट रहती है। ओके, ओके पीएच सर। भी एज ए 6.95 6.85 के आसपास मेंटेन रहता है, जिससे हमारा पानी का स्वाद काफ़ी हद तक हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल होता है। जी। व्यूअर्स हमारे ये दोस्त सर हमारे ये कहना चाहते हैं कि पानी का जो टीडीएस होता है वो 0 से 500 तक हम पानी पी सकते हैं, पीने के लायक होता है और पीएच सवा 7 से पौने 7 तक भी चल सकता है सर। एकदम ओके। जी। तो अब सर उसमें जैसे पानी का कितना हार्नेस तक या हार्नेस तो मान लीजिए पानी में जो होता है नॉर्मली होता ही है जी जी। और कितने बोर कितना होना चाहिए जो हमारे पानी पीने के लिए अच्छा हो, सूटेबल हो? देखिए सर, ऐसा होता है कि बोर के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस जी। वातावरण में आपका प्लांट लगा जी, जी, हुआ जी, है। जी। और जैसे आप शहर में लगाए हुए हैं जी, तो बोर अगर जितना भी 400-500 फीट अगर नीचे है जी, बोरवेल आपका, जी, जी। तो इस समय लगभग यहीं का पानी सही है। और अगर आप विदा मतलब शहर से थोड़ा हट के। विलेज एरिया में हैं, जी, जी, जी। वहाँ पर ये होता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी मतलब सूटेबल होता है। जी। वहाँ आप 300, 360, 400 के अंदर भी अगर बोरवेल है, वहाँ का पानी इस समय पीने योग्य है और वो लेकर के आप उसका ट्रीटमेंट करके आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर सकते जी। सर का कहना है कि एनवायरनमेंट के ऊपर पानी का बहुत प्रभाव पड़ता है। हैं। जी, जी। जी, जी। अगर जैसे पहाड़ी एरिया में है तो ज़्यादा हमारा अच्छा पानी होगा। बिल्कुल सही। जी। अगर सिटी में है, टाउन में है तो थोड़ा से कम ठीक पानी होगा, दूषित होगा। क्योंकि वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भी वहाँ पर वेस्ट जी। मटेरियल होते जी। हैं, वो पानी के साथ ज़मीन में इनगल्फ होकर के जी, जाते जी। हैं और वही पानी फिर हमारा पता चला आ रहा है कि जी, आप जी। भी जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो सर जो हम पानी की जैसे पार्टिकल वगैरह चेक करते हैं तो उस किस बेसिक से किस प्रोसेस से होकर चेकिंग होती है उसकी? सर प्रोसेस मतलब पार्टिकल जो होते हैं हमारा जी, आरओ मेम्ब्रेन से होते हुए जब पास करता है, जी, वो जो माइक्रोन फिल्टर से जो पास करता है, इस होते हुए जब निकल जाता है जी, तो ये होता है कि उसके बाद भी हमें रहता है कि उसमें पार्टिकल कुछ माइन्यूट पार्टिकल होंगे जी, जिनके बारे में जिनको नंगी आंखों से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। जी, जी, इनको हम 0.45 माइक्रोन फिल्टर पेपर पर या जी, जी, 0.22 माइक्रोन फिल्टर जी, पेपर पर जी, उसको हम फ़िल्टर करके देख सकते हैं कि अगर उसमें पानी में कोई कंटामिनेशन या कोई अनवांटेड पार्टिकल तो नहीं है, जी, जी, जो हमारे बॉडी या शरीर मतलब शरीर में जो जा कर के हमारे लिए हार्मफुल हो। जी, इस वजह से इसकी भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि हमारे पानी का जी, की क्वालिटी पूरी मेंटेन रहे और किसी भी तरह से अन्य लोगों के लिए हमारा पानी फ़ायदेमंद हो, ना कि उनके लिए कोई हार्मफुल हो। जी। सर का कहने का मतलब है कि पानी जब हमारा आरओ से फ़िल्टर हो जाता है और मेम्ब्रेन के थ्रू जब फ़िल्टर हो जाता है, उसके बाद सर ये कह रहे हैं कि उसको टेस्टिंग करके उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग एक नॉर्मली पानी पीने के लायक है या नहीं है, उस तरह से टेस्टिंग करके उसको वेरीफ़ाई करना चाहिए। वेरीफ़ाई करना करना चाहिए। चाहिए। तो सर कहना है कि हम मतलब कि हर प्रोसेस से कई प्रोसेस से टेस्टिंग होती है। जी सर। जी सर। जी। जैसे उसका केमिकली जो टेस्टिंग होता जी, है, जी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, टीडीएस, पीएच से लेकर के जी। क्लोराइड लेकर के जी, जी। सल्फेट, क्लोरीन, जी। ईटीसी, अब इतनी केमिकल टेस्टिंग लगभग कर लेते हैं जी। नॉर्मली हम हर एक बैच का। जी। उसके बाद से वीकली भी कुछ टेस्टिंग होती है, जी। जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अन्य जो भी ईटीसी टेस्टेड हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल जो हम लोग लगाते जी। हैं तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस का जो टेस्टिंग या फंगस का जो टेस्टिंग हो जाता है, इससे पता चलता है कि हमारा पानी कहाँ तक सही है।
जी, बिल्कुल। और इस हिसाब से हम इसको पीते हैं और लोगों को पीने के लिए एडवाइस करते हैं कि हमारा पानी उनके लिए बेस्ट रहे। और इसके प्रोसेस में 3 से 4 दिन लगते हैं, हमारी फैक्ट्री में ही पानी रुका रहता है। जी। जब हम उसके संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा पानी एकदम मार्केट में जाने पीने के के लिए लायक पीने के लायक हो चुका है, पूरी तब तरह उस से संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट हो जाते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है नन के बराबर जी, होती जी, है, जी। ज़ीरो होती है, जी। तब उसको हम मार्केट में उतारते हैं जी। और अपने लोगों को पीने के लिए एडवाइस करते हैं। तो सर बेसिक जैसे हम टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली किस-किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? देखिए सर, इसमें नॉर्मली तो होता है टीएच मीटर, जी। ये केमिकली है। उसके बाद टर्बिडिटी मीटर होता है जी। और माइक्रोबियल में बेसिकली हम बीओडी इनक्यूबेटर, जी। बीओडी बाय बैक्टीरियोलॉजिकल इनक्यूबेटर, जी। उसके बाद कॉलोनी काउंटर, हुँ। उसके बाद लेमिनार एयर फ्लो जो होता है जी। उसको हम लोग एक करके जी। उसमें हम फिल्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद जो नॉर्मली ऑटोक्लेव होता है उसमें से प्लेट लगा करके बीओडी और इनक्यूबेटर में रखते हैं 4 दिन के लिए। लगभग 4 दिन में पूरी टेस्टिंग जो पूरा होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी देखते जी, हैं। जी, जी। और ये सब देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है। ये मतलब जो लैब में होता है, जी। बिना लैब के आप पानी को सही जी, घोषित जी। नहीं कर ये सकते हैं। बीआईएस का भी कुछ रूल बीआईएस होते का हैं रूल सर? है, जी। 14546, इसके अंतर्गत जी, जी। यह रूल बीआईएस के अकॉर्डिंग हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जी। और रही बात है कि सर बीआईएस के साथ साथ अपनी भी ये देखना होता है कि अपने हिसाब से भी अगर उसको आप ट्रीट करते हैं तो बीआईएस के रूल में ही वो भी आता है। जी, जी। सर लोगों का कहना ये है कि क्या-क्या केमिकल या मिनरल या कैल्शियम क्या-क्या मिलाया जाता है पानी में? सर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप पानी में जैसे नॉर्मली आरओ का पानी इसमें मार्केट में चलता है जी। 20 लीटर में ऐसे, जी, तो जी। जो कुछ भी मतलब उसमें मिनरल ऐड नहीं करते जी, हैं जी, ऐसा। जी। और उनका पीएच जो भी रहे, जी। लेकिन हम लोग जो भी यहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं जी। इसमें अपने हिसाब से विथ एडेड मिनरल करते हैं। आप पीएच डोजिंग के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे पीएच हमारा 6.5 और 8.5 के बीच में होना चाहिए, जी, जी। तो अगर हमारे पानी का पीएच 6 पॉइंट के आसपास है तो उसमें हम इसका मिनरल ऐड कर सकते हैं, तो उससे पीएच बढ़ जाएगा उनका, जी। मतलब 7 के करीब पहुँच जाएगा। जी, जी। और बेसिकली हम लोग पानी में पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो यूज करते हैं, इससे हमारे पानी की जो टेस्ट जो होता है जी, जी। काफ़ी अच्छा और मीठा पानी बनता है और इससे हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है। जी, जी। और मैक्सिमम इस समय पोटेशियम और मैग्नीशियम सल्फेट ही मिनरल के रूप में ऐड किया जाता है। जी, जी। और पीएच मेंटेन करने के लिए ये पीएच भी मेंटेन कर देता है, लेकिन अन्य फैक्ट्रियों में केवल सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है केवल पीएच मेंटेन करने के लिए। तो सर दोस्तों, सर का लोग काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी काम करते हैं, पैसे तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन सर का मोटिव ये है कि हम आप काम तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ लोगों को हेल्थ का भी ध्यान रखें। इसलिए सर अपनी पूरी जिम्मेदारी से पानी की टेस्टिंग करते हैं कि लोग स्वस्थ रहें और जितना भी हो सके लोगों की मदद करें, अपने तरीके से लोगों को सहायता करना, प्रदान करना कि हर आदमी की कोशिश होनी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए। जी। तो सर पानी हमारा कितने दिन बाद पीने के, जैसे हम फ़िल्टर किए आरओ से, फ़िल्टर होने के बाद कितने घंटे के बाद हमारा पीने के लायक हो जाता है? सर आरओ से जब फ़िल्टर कर लेते हैं, उसको जब हम पैकिंग में कर लेते जी, हैं, जी। उसके बाद सर बताया हमने ना कि 4 दिन तक उसकी टेस्टिंग लगभग होती जी। है। जैसे ईस्ट एंड मोड 4 दिन में 5वें दिन है उसकी रिपोर्ट आती जी। है। उसके बाद ही हम पानी पीने के योग्य मानते हैं। ओके, ओके सर। और रही बात है कि अगर उसमें कुछ कंटामिनेशन नहीं भी है तभी हम ओजोन चलाते हैं कि जो 4 घंटे बाद ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको 12 घंटे बाद अगर अपने लिए सिर्फ पीने के यूज़ करते हैं हार्ड टेस्टिंग के लिए, जी, जी। तब भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी है और उसमें प्रोसेस में चलता रहता है, इस नाते टेस्टिंग इतनी ज़रूरी होती है कि यह पानी किसी को नुकसान न पहुंचाए। जहां तक मेरा यही उद्देश्य रहा है जी, जी। कि मेरा पानी बेस्ट रहे जी। और जो भी काम करिए जिम्मेदारी के साथ करिए, जी। क्योंकि ये मेरा काम है। सर हर इंसान को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और काम तो सभी करते हैं। हर इंसान को अगर अपने से जब ये सोचेगा हर इंसान कि हम बिल्कुल। अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करें, किसी चीज़ में ना मिलावट करें, ना कुछ करें, अपनी पूरी जिम्मेदारी अगर इंसान समझे,
तो हमें लगता है कि लोगों को बहुत सहायता भी होगी, इससे बहुत अच्छा भी होगा। तो सर एक क्वेश्चन लास्ट और है आपसे कि ये आरओ का पानी जो है वो किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है, कि जैसे सेंट मीडिया कार्बन या मेम्ब्रेन या किस फिल्टर जैसे कि होके गुजरता है? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है बोरवेल। जी बोरवेल सूटेबल मतलब जगह पर हो। जी जी और वहाँ से जो हमने डेप्थ लगभग बताई थी 360 फीट के ऊपर जी ही जी होना जी चाहिए। उसके बाद वहाँ से निकल करके हम रॉ वाटर टैंक एक है, जी मतलब होता है जैसे 15,000 लीटर, 10,000 लीटर, 5,000 लीटर का भी होता है, उसमें स्टोरेज हम करते हैं। जी बिल्कुल अगर उसमें कंटामिनेशन है तो क्लोरीन हाइपोक्लोराइड की डोजिंग कर देते हैं। जी। और वहाँ से जो रॉ वाटर का टैंक होता है रॉ उसमें वाटर से। के टैंक में जी जी। वहाँ से पानी हमारा जाता है। दोस्तों को सर ये भी बताते चलिए रॉ वाटर होता क्या है? रॉ वाटर इसको कहते हैं जो जमीन से डायरेक्ट हम पानी लेकर के जी बाई मतलब मोटर जी टैंक में टैंक स्टोर करते हैं। में स्टोर करते हैं, इसी को रॉ वाटर कहते जी हैं। जी रॉ वाटर जो होता है इसको मतलब अगर उसमें कोई मतलब कंटामिनेशन हो तो उसको हाइपो से हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन रही बात है उसके बाद जब एक्टिवेटेड कार्बन में जी जाता है, जी एक्टिवेटेड कार्बन से होकर के 5 माइक्रोन फिल्टर से होते हुए जी यह हमारे मेम्ब्रेन में जी प्रवेश करता है पानी, जहाँ पर इसका जो भी टीडीएस रहे हम अपने जी। मेम्ब्रेन में उस हिसाब से सेट करके उसका टीडीएस निकालते हैं। उसी हिसाब से मतलब सोडियम की डोजिंग भी करते हैं जी और उसी के बगल जो मेम्ब्रेन से निकलता है उसके बाद पीएच डोजिंग या मिनरल एडेड जी जो भी करते हैं उसकी डोजिंग करते हैं। जी उसके बाद क्या होता है प्रोडक्ट टैंक में जी जा करके यह पानी इकट्ठा होता है, जैसे 5,000 3,000 का ऐसे लोग प्रोडक्ट टैंक रखते हैं जी जिसको जी परमिएट वाटर कहते हैं, जी जी जो हमारा पानी ट्रीटमेंट हो चुका रहता पीने है, के लिए एकदम रेडी है रेडी टेस्टिंग के बाद। टेस्टिंग। जी उसके बाद हमारे 5.2 माइक्रोन का एक फिल्टर आगे लगा होता है, जी जिससे कि अगर कोई भी अनवांटेड मटेरियल अगर छूट गए जी 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 वाई दे ओके तो उनको भी वो फिल्टर कर दे। जी और उसके बाद ओजोनाइज्ड ओजोन के और यूवी से होते हुए पानी हमारे फिलर में आता है, जी जी जहाँ पर फिल हो करके निकल करके लेबलिंग हो करके श्रिंक तक पहुँचता है जी और वहाँ पर पैकिंग हो करके फिर रेडी होता है रेडी हमारा होता पानी। जी है। वही पानी वही बोतल का सैंपल हम लैब में ले जा करके जी 4 दिन तक की टेस्टिंग होती है जी और वह पानी रखा गया रहता है। जी। उसके बाद क्या होता है कि वो पानी जब भी मार्केट में जाता है जी तो हमारे लिए और अन्य लोगों के लिए भी जी फायदेमंद ही होता है। पीने कोई उपयोग भी और कोई दिक्कत नहीं होती कोई उससे। दिक्कत कोई कंप्लेन ना आए। जी इस वजह से ये टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि हमारा देश और हमारे युवा लोग जी या हमारे जो भी हैं हमारे देश के ही लोग हैं, अन्य लोग भी जो हैं इंसान ही हैं। अगर हम अपना कर्म और अपना पानी अगर सही पूरी रखेंगे, निष्ठा से करें पूरी तो निष्ठा से करें जी तो मतलब कोई हेल्थ पर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है। ज़्यादातर हेल्थ का प्रभाव पानी से पानी से होता है सर। जी पानी में कंटामिनेशन है तो आपका हेल्थ बिगड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में आप भी जानते हैं 75% हमारा लिक्विड है यानी पानी ही बिल्कुल है। बिल्कुल सर। और हमारे पानी अगर सही रहेगा तो मतलब हमारे शरीर का एसिड बेस बैलेंस जो जी है जी जी वो हमेशा बना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये हमारे शेषनाथ जी हैं जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं मैक्रोलैब और इनको 8 से 10 साल का बायोलॉजिकल लैब मैक्रोबियल लैब भी कहते हैं। तो उनको पूरा बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है और ये पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। जब भी प्लांट चलता है हम इनको जब भी हम आते हैं यहाँ देखते हैं ये पूरी टेस्टिंग में ही अपना पूरा समय एक जिम्मेदारी से जो होता है वो व्यतीत करते हैं टेस्टिंग के लिए। मतलब वो सोचते नहीं हैं कि ये नहीं समझते कहीं से हमारा कंप्लेन आए, इसकी तो इनको चिंता नहीं रहती, लेकिन ये चिंता रहती है कि लोगों को तक गलत प्रोडक्ट न पहुँचे। अरे सर जी ये तो आपका मतलब बहुत जी, जी, जी। कृपा है सर। तो लेकिन रही बात है कि मैं अपने मतलब अपने जी जी जितना भी हो सकता है मैं पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ कि बिल्कुल। कोई भी चीज़ कोई दिक्कत ना आने तो पाए। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी ये तो दिखानी चाहिए सर सर। होना चाहिए। हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं जी कि जो भी काम करिए एनीबॉडी कोई भी काम जी जी अगर वह ईमानदारी से अगर होगा जी सर तो काफ़ी मतलब सराहनीय और अच्छा काम होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल अपने आप को संतुष्टि होती है। अपने आप को सबसे पहली बात तो अपने आप को संतुष्टि होनी बिल्कुल चाहिए। सर। जब आप अपने आप से संतुष्ट होंगे तो अपने दुनिया काम में संतुष्ट हो दुनिया जाएगी। संतुष्ट बिल्कुल सर। और काम भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर। इसी के अच्छा, साथ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। थैंक यू।